हाँ भाई, सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन यार। और एक मस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी ये वाली यार कि दिशा पब्लिकेशन के जो टेस्ट सीरीज हैं जो मैंने दिए थे, जिसका मैंने मतलब इनिशियल अनबॉक्सिंग की थी इस वाले डिब्बे की, और बस ये बताया था कि इसमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। एंड उसी नीचे काफ़ी सारे लोगों ने बार बार रिपीटेडली कमेंट्स किया था यार उसी टाइम जब वीडियो अपलोड की थी यार इसके बारे में, और बताओ इसके क्वेश्चन कहते हैं। तो उस टाइम पे मैंने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया था, तो जस्ट बाय लुकिंग एट द सॉल्यूशन बुकलेट जिसमें सारी एनसीईआरटी के पेजेस की लाइन्स लिखी रहती हैं, मैं बोल देता था कि हाँ यार इट इज जेन्युइनली एनसीईआरटी बेस्ड। बाकी आज यार अगर आपके दिशा पब्लिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है उन सबका मैं जवाब देने वाला हूँ। जितनी क्वेरीज मुझे कमेंट सेक्शन में रिसीव हुई है सिर्फ उसी का, आपके मन में जो चल रहा है उसका मैं जवाब नहीं दे सकता भाई। आपका कमेंट्स में आपको पूछना तो आप पूछ सकते हैं, नहीं पूछना तो इट्स ऑल योर चॉइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार मैं मतलब मैंने ना एक दो जगह पे इसका रिव्यू देखा था, क्योंकि मैंने मुझे लगता है मैंने इनिशियली ही इसको मंगा लिया था, और मैंने मतलब इसका रिव्यू कहीं मैंने देखा नहीं था, जैसे मैंने डाल रखा है अभी बना रहा था। तो एक तो जगह मैंने देखा था कि इसके आंसर की मैं कुछ गलती आउट ऑफ द एनसीईआरटी कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन इररिलेवेंट है, पर मैंने सोचा था क्या कर सकते हैं भाई, डिस्टेंस लर्निंग पे है तो मंगानी तो पड़ेगी, मैंने मंगा लिया था। तो यही सब मैं आपके मिथ्स यार ब्रेक करने वाला हूँ, या मिथ्स है कि नहीं ये बताने वाला हूँ कि सच है कि नहीं। तो सबसे पहले यार मैं जनरली बोलना चाहूँगा कि ये रेसिपी भाई इट्स जस्ट ओजी लेवल भाई, बहुत अच्छी है, जेनुइनली बहुत अच्छी है। क्यों? आई हैव सम कौन सा स्टोर यार, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, मैं बार बार मेरे को बार बार लोग रिक्वेस्ट करते रहते थे कि यार इसके बारे में रिव्यू डालो कि कैसी चीज़ें हैं इसमें, कैसे पेजेस कैसे क्वेश्चन क्या क्या है, बट मैं बार बार भूल तो जाता था। मैं खुद भी बहुत बड़ा प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, तो भाई मैं तुम लोगों से अलग नहीं हूँ। तो सबसे पहले बात यार दिशा के जो पेपर्स हैं इसमें, हाँ एक और चीज़ मैंने बताया था कि वेबसाइट से मंगाने पे ये ऐसा फोन स्टैंड और फ्लैश कार्ड मिलेगा, बट अभी इन रिसेंट दिनों में जिन लोगों ने मंगाया उनको फोन स्टैंड नहीं मिला, तो हो सकता है भाई कुछ खत्म हो गया कुछ हो भाई, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट ऑल दैट, सॉरी यार। बाकी मुझे तो मिला था भाई, ये उन्हें तुम्हारे सामने मैं इसको ही रखता हूँ। और अब बात करते हैं इस पेपर्स के बारे में। मैंने अभी तक 3 पेपर्स लिए यार, और ये 3 पेपर्स हैं। और अरे एक सेकंड जस्ट अरे भाई मैं लड़ रहा हूँ भाई, क्या करूँ, मिस मैनेजमेंट की आदत है। तो एज यू कैन सी यार पिंक कलर के पेपर्स हैं, ब्लू कलर का पेन है, और ये पेपर्स मैंने दे रखे हैं, इसलिए जो भी बोलूँगा वो सोच समझ के बोलूँगा, ठीक है। मेरे नीट 24 में 555 मार्क्स आए थे, 12th के साथ मैंने नीट 24 दिया था, और अपने उस वाले नीट से पहले मैंने बहुत कम फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे, और अभी साल का मुझे पता नहीं है अभी तक के 3 दिए हैं, इसलिए इस बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यार ये हाईली एनसीईआरटी बेस्ड है, हाईली एनसीईआरटी बेस्ड है। पूरे पेपर में सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ऐसा है जो मुश्किल है, एनसीईआरटी बेस्ड वो भी है मुश्किल है, एक दो क्वेश्चन सिर्फ फिजिक्स के बारे में बात करूँगा, क्योंकि यार मैं ऐसा सोचता हूँ कि टेस्ट सीरीज को जज करने का सबसे इनिशियल तरीका है फिजिक्स का पेपर देखो, फिजिक्स की, क्योंकि एक जैसे बहुत बड़ी कोचिंग है उसके फिजिक्स में इररिलेवेंट क्वेश्चन रहते हैं जो इतने मतलब नहीं आने वाले, इतने मुश्किल एसएचएम के क्वेश्चन यार देखो 5 साल में एसएचएम से नहीं, एनटी क्या पूछ रहा है, एम्पलीट्यूड निकालना। अब अपन क्या पूछ रहे हैं, क्या बोलूँ, जो क्वेश्चन जेई लेवल के हैं जिसमें एफनेट निकाल के फिर इधर उधर करके होता है, वो एसएचएम के इधर डाल रखे हैं भाई। आई डोंट थिंक वो समझदारी है तुम्हारी, क्योंकि समय तुम्हारा कीमती है, पता नहीं। तो सबसे पहली बात यार, ये वाली टेस्ट सीरीज में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि कंफ्यूजिंग है। मेरी बात सुना, मैं लास्ट ईयर एक कोचिंग में था, ब्लैक कलर की टी शर्ट थी उसकी उसकी ब्लैक कलर टी शर्ट थी, और उसमें मतलब पेपर टफ बनाने के लिए क्या करते थे कि क्वेश्चन डिफिकल्ट डालते थे, ठीक भी भाई। पर जब मैंने क्या है, मैंने नीट दे रखा है, जैसे नीट का पेपर, ठीक है, मैंने नीट का पेपर दिया 24 में मैंने दिया था। मैंने क्या नोटिस किया यार कि एनटीए वाले जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो टफ से ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, और कन्फ्यूजन ऐसा है कि जैसे अपन कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका जो गलत आंसर आ सकता है भाई वो सबसे ऊपर दिखा रहता है। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, बाकी बायो वो तो है ही, चलो वो तो क्या बोलूँ, तो मिस मैनेजमेंट है अपना एस्पिरेंट्स का। बट जो गलत ऑप्शन है फिजिक्स के वो स्पेशली सबसे ऊपर ही होती है कि मतलब कि भाई 50% चिंता टिक करके निकलो आगे बढ़ो, अगले साल फिर से आना। तो इसलिए यही चीज़ मैंने रेपिटेटिवली इस वाले दिशा वाले पेपर में नोटिस किया। सबसे पहले ये अच्छी बात मुझे बहुत ज़्यादा लगी कि एनसीईआरटी बेस्ड, और सेकेंडली बार बार क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि इजी थे येट डिफिकल्ट थे, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग थे, क्योंकि वो मतलब बार बार ये दिखाते हैं मुझे कि मैं बेवकूफ़ हूँ। बार बार मैं चीज़ें इग्नोर करता हूँ, बार बार मैं क्वेश्चन जो डेटा दिया हुआ है उसको इग्नोर करता हूँ, बार बार क्वेश्चन मुझे मैनिपुलेट करके चला जाता है और मैं हो जाता हूँ। ये बार बार मुझे ये पेपर्स ने रेपिटेटिवली प्रूव किया है। अब फिजिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, और अच्छे क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ईजी वाले हैं, मतलब ईजी मतलब फार्मूला बेस्ड, जिसमें फार्मूला याद हो, हल्का सा मॉडरेशन से मतलब 2 लाइनर आंसर जिसमें निकल सके उनको ईजी क्वेश्चन ही बोलेंगे। और कुछ क्वेश्चन बीच बीच में एनसीईआरटी एग्जाम्पल के भी हैं, वो भी मैकेनिक्स के, ठीक है। और देन उसके बाद हम लोगों को हाँ कुछ क्वेश्चन जेईई मेंस के भी हैं, क्योंकि मैंने कुछ चैप्टर्स के जेईई मेंस के तो वैक्यूसी हैं, दैट्स व्हाई आई नो कि वो क्वेश्चन जेईई मेंस के मैं देख के ही समझ गया था। और रही बात जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है नीट के पेपर में भी, ये कुछ एक सेकंड, हाँ। तो जैसा कि हम लोग नीट के पेपर में भी देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ग्राफ बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड होते हैं, उसका भी इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखा है। और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि ये लोग टाइम पास करते हैं, क्योंकि हर पेपर में देखो पेपर में ये ग्रेविटेशन का बहुत फेमस सवाल है ऐसा वाला, और ये देखो सेमीकंडक्टर्स के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, ये वो थर्मोडायनामिक्स का। तो ऐसे करके जहाँ जहाँ ये लोग बना सकते थे, आई थिंक दे हैव मेड दैट। और काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने कोशिश की भाई आप लोग मिस्टेक करो, दे ऑलवेज वांट, जो कि नीट वाले भी ऐसे ही हैं, एनटीए नीट यही बार बार करता है कि मैंने पर्सनली पिछले साल एनालाइज किया यार कि मैं जितने भी क्वेश्चन मेरे माइनस हुए ना उन सब का मेरा आंसर आया था ऑन पेपर। मैंने जैसे एक क्वेश्चन हल बताता हूँ, ये थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो भाई, जिसको नहीं देखनी भाई आई डोंट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखो बताता हूँ, एक मेरा क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का नीट में गलत हुआ था, और उसका आंसर है 52 ओम, मेरा 60 ओम आया था। 60 ओम वाज द फर्स्ट ऑप्शन एंड 52 ओम वाज द थर्ड ऑप्शन मेरा ऑन पेपर। अब देखो यार पेपर में आप इतनी मतलब मेरे हिसाब से भाई मुझे आज तक नहीं समझ आया कि पेपर पे लोगों को नीचे करने का टाइम कैसे मिल जाता है। शायद इसलिए मैं ड्रॉपरों को मना नहीं करा भाई, जिनको मिल जाता है वेल एंड गुड यार, बहुत धन्यवाद भाई, मुझे कुछ बताओ। तो अब जैसे इसमें जो ऑन पेपर आया था, जल्दी जल्दी में था, जल्दी भी क्या मतलब जितना एक एसेंशियल जल्दीनेस होनी चाहिए जल्दीनेस उतने में था मैं, और फिर आया ऑन पेपर 60, जल्दी से मैंने देखा 60 दिया हुआ, हाँ 60 किया, आगे बढ़ा, फिर आपको पता चला 52 आंसर है। ऐसे ही बार बार इसमें भी मुझे ऐसा ही मिला, बार। और जैसे मैंने बोला जेईई मेंस का क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन जेईई मेंस है, मैंने यहाँ पे मिला देता, मतलब मैं कोई वैसा वाला क्वेश्चन देख लेता हूँ ना तो उसको लिख देता हूँ। ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा, दिखाई दिया, आई होप तो दिखाई नहीं दिख रहा होगा शायद,
इधर भाई, ठीक है। तो ऐसे तुम लोग समझो कि बार बार हाँ ऐसे ये लोग ट्रिक करने की कोशिश करते हैं कि मतलब हम लोग जल्दी से पढ़ के आगे बढ़ जाएँ और हम लोग गलत कर दें। ये लोग बार बार ऐसे ट्रिक करने की कोशिश करते हैं। सो नेक्स्ट वी गो टू अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ केमिस्ट्री पेपर ऑल्सो। केमिस्ट्री थोड़ा सा ब्लू वाले पेपर को तो बोल देता हूँ, ब्लू वाले पेपर का नहीं, पिंक और ग्रीन मेकअप से घूम रहे हैं। तो जैसे कि एनटीए ने नया पैटर्न बना लिया है कि ऑर्गेनिक से और डीएनए ब्लॉक से फॉर्मेशन कंपाउंड से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें भी वही सब चीज़ें रिपीट है बार, मतलब ऐसा नहीं सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। और ऑर्गेनिक में मुझे अभी तक सिर्फ आज ही जैसे आज मैं पेपर सॉल्व करता था तो बैकवर्ड्स प्रोसेस नाम की प्रोसेस मिली, जो कि मुझे लगता है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है। बैकवर्ड्स प्रोसेस आई गेस एनसीईआरटी में नहीं है। और ठीक है भाई, थोड़े बहुत क्वेश्चन तो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं, मतलब नहीं होने तो नहीं चाहिए, बट एक प्रोसेस वो भी उसमें क्या है, मतलब जैसे वो सीक्वेंशियल रिएक्शंस होती है ना, तो उसमें एक सीक्वेंस में बीच में बैकवर्ड्स प्रोसेस लिखा हुआ था, तो इसलिए पता नहीं भाई, ये मैंने बता दिया तुम्हें। बाकी क्वेश्चन अच्छे हैं केमिस्ट्री में। क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और यही होता है यार, कल परसों नीट पेपर वाले सर भी बोल रहे थे कि अगर पेपर को डिफिकल्ट बनाना हो तो मोस्ट ऑफ एनटी वाले पेपर को अवॉइड ही करेंगे, जितना हो सके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रखेंगे। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ मुझे देखने को मिली। ओ हाँ, एक और पॉइंट याद है, मैंने लिखा नहीं था तो मुझे बोलना, बट लिख लेता हूँ, बोल ही देता हूँ। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, इसमें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन हैं एंड अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। एक तो फिजिकल वाली प्रैक्टिकल केमिस्ट्री लाइफ लाया फिलिप वाले, उसके भी क्वेश्चन हैं मुझे मिले। मालवेसी फैमिली और ब्रासिकेसी और वो कंपोजिटी ऐसे करके होती है ना, उसके भी क्वेश्चन मुझे रेगुलरली तीनों टेस्ट में मिले हैं। और एक भी क्वेश्चन, हाँ एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी भाई, एक भी क्वेश्चन। बाकी मैं पिछले साल एक ब्लू कलर वाली कोचिंग का टेस्ट देता था भाई, वो एकदम एनसीईआरटी बेस्ड रेलेवेंट मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन होते थे, उसमें भी कार्नोट इंजन के क्वेश्चन रहते थे और इसमें कार्नोट इंजन के क्वेश्चन नहीं है। और हाँ एक और बात, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी। तो मेरी बात सुनो, एनसीईआरटी में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, नीट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीट ने अपना एक टॉपिक वाइज सिलेबस इसीलिए दिया है जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नीट के सिलेबस में अगर कोई टॉपिक लिखा है, चाहे एनसीईआरटी में है चाहे नहीं है, आपको वो पढ़ना है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्योंकि बायोलॉजी तो सब बात करते हैं, और जैसे कार्नोट इंजन भाई लोग पढ़ लेते हैं, पर नहीं पढ़ना भाई, उसमें नहीं लिखा हुआ है। और ऐसे ही सेमीकंडक्टर में वो जो होता है ना फोटो डायोड सोलर सेल्स, वो सब नहीं पढ़ते क्योंकि एनसीईआरटी में हट चुका है, तो पढ़ना है भाई, लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी, वो सॉरी लिखा हुआ है उसमें वर्ड वाला सिलेबस आता है ना, जिसमें टॉपिक वाइज सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक है। तो बायो की बात नहीं, सॉरी केमिस्ट्री की बात मैंने बता दी। इक्विलिब्रियम के भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को अटैक करते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को, कैलकुलेशन को नहीं। क्योंकि कल परसों मैं किसी वीडियो देख रहा था नीट का जी सर वाली, हाँ वो बोल रहे थे कि जैसे नीट का अपन को जो पेपर मिलता है उसमें अपन को हर क्वेश्चन के मतलब ज़्यादा रफ वर्क का स्पेस नहीं दिया जाता है, क्योंकि नीट वाले ये मान के चलते हैं कि उनका क्वेश्चन ज़्यादा रफ वर्क यूज़ नहीं करता, और जितना यूज़ करता है उतना लोगों ने दे रखा है। वैसे ही हमें ऐसे क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए भाई जो कि जेन्युइनली नीट में आ सकते हैं। जेन्युइनली बता रहा हूँ, इनमें से वैसे ये वाला पेपर है, ये एज इट इज़ नीट में आ जाए ना तो इतना सा भी आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि एकदम नीट लेवल भाई, एग्जैक्ट नीट लेवल। और उसके बाद मैंने केमिस्ट्री का बता दिया, क्वेश्चन हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी ऐसे भी। फिर उसके बाद बायोलॉजी में वही सारे क्वेश्चन हैं यार, और एकदम एनसीईआरटी बेस्ड, जो एनटीए ने सिलेबस दिया है उसके ऊपर बेस्ड वैसे वाले क्वेश्चन हैं। और हाँ स्टेम टेंडल्स भी क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, फिर भी है, तो यही मैं वही देख के एनालाइज करके बता रहा हूँ ना। और बाकी ऐसे वाले क्वेश्चन हैं जो कि मतलब यार चला एक तो स्टेटमेंट बेस्ड, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सारे पेपर एक समझना। हाँ देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, और ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये ऐसे जिसमें 5 स्टेटमेंट दिया रहता है, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट, या फाइंड द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट इन द फॉलोइंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम्स दे रखे हैं इस पेपर में, बॉटनी और जूलॉजी दोनों में। सो ये सब मुझे बोलना था, और कुछ जनरल चीज़ें तो मैं बोलनी थी। एक तो यार ध्यान रखो इस बात का कि जितने भी लोगों की वीडियो के नीचे, मतलब वीडियो किसी रेसिपी के बारे में या किसी चीज़ का अनबॉक्सिंग है और नीचे कूपन कोड दे रखा है, तो थोड़ा उस वीडियो को अपने दिमाग से देखो, समझ लो। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए अगर नीचे कूपन कोड दिया हुआ है तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यार चीज़ें जीमेल पे सीधी स्क्रिप्ट भेजी जाती है कि आपको ये बोलना है, और डेडलाइन दी जाती है कि 19 से पहले वीडियो अपलोड हो जानी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट जब भी हो तब उस हिसाब से, ठीक है। और जितने भी प्लानर्स भी सर्कुलेट हो रहे हैं, ऑल दीज प्लानर्स आपको अगर ठीक लगे तो दो यार, बट मेरे हिसाब से तो फ़ोन स्टैंड हो गए। और बहुत सारे लोग हैं मेरे को टेलीग्राम में मैंने जो हेल्प करने के लिए एक वो कर रखा है, तो काफ़ी सारे लोग मांगते हैं कि यार मैं टेस्ट की पीडीएफ बना के भेजना है, तो आई होप यार कि तुम समझ सकते हो कि ये पॉसिबल नहीं है। देखो किसी ने तुम्हें अपना टेलीग्राम दिया है थोड़ी बहुत हेल्प के लिए, कुछ जानने के लिए, सैंपल भेजने के लिए, बाकी ऐसे में किसी किसी भी उसकी पायरेसी इन्वेट नहीं कर सकता है। सॉरी प्राइवेसी क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं किसी के भी ऐसे मतलब पायरेसी नहीं कर सकता किसी भी टेस्ट पेपर्स की, आई एम सॉरी फॉर दैट। और क्वेरीज, हाँ अगर आप में से किसी को कोई और क्वेरी हो तो आप लोग यहाँ नीचे लिख सकते हैं, आई ट्राई कि मैं उसका कुछ जवाब दे सकूँ यार। और हो गया एंड हेयर इट इज़ यार, वीडियो को यहीं पे समाप्त कर दें। एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो ठीक लगी होगी यार, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं बोला है जो पहले स्क्रिप्टेड हो या फिर आप लोगों की मतलब आप लोगों को फ़ायदा ना हो, ऐसी कोई भी बात नहीं बोली है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और थैंक यू यार।